वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों यूपी का करंट अफेयर देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश करंट अफेयर पूरे एक साल का, जहां पर हमने फरवरी 2023 से स्टार्टिंग की थी और उसके बाद जनवरी 2023 का देखा, फिर 2022 का करंट अफेयर स्टार्ट किया दिसंबर से और हमने जून तक का कंप्लीट कर लिया है। उसके आगे का करंट अफेयर हम वन लाइनर जो फैक्ट है उसके रूप में कंप्लीट करेंगे, जून और फिर मई, फिर इस प्रकार से पूरा जनवरी 2022 तक का कंप्लीट कर लेंगे। और एक साल का करंट अफेयर आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। आपका पीसीएस का एग्जाम है 14 मई को, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। इसके प्रीवियस पार्ट देखने के लिए आप जो चैनल है ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन, उसकी प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पर यूपी करंट अफेयर के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें जाकर आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। वन लाइनर हमको जो है फैक्ट देखते हैं। सबसे पहला फैक्ट यहाँ पर दिया गया है, ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजीज ने उत्तर प्रदेश में ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और भारतीय कौशल परिषद के साथ एक समझौता किया। तो ये समझौता हुआ है, उत्तर प्रदेश में ड्रोन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाना है, तो इसके लिए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय और भारतीय कौशल परिषद के बीच में समझौता किया गया, ओमनी प्रेजेंट रोबोट टेक्नोलॉजी ने। ठीक है, इनके साथ मिलकर समझौता किया है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, 28 मई 2022 को आईएनएस गोमती को मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में एक भव्य औपचारिक और मार्मिक समारोह में सूर्यास्त के समय कार्यमुक्त कर दिया गया, यानी कि रिटायर्ड कर दिया गया। आईएनएस गोमती का नाम गोमती नदी उत्तर प्रदेश से लिया गया है। चूंकि उत्तर प्रदेश से नाम लिया गया है इसलिए इसका नाम जो है इंपॉर्टेंट है और इसको अभी जो है 28 मई 2022 को रिटायर्ड कर दिया मुंबई के नेवल डॉकयार्ड से। अच्छा, कमेंट करके बताएं कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर है जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, जल्दी से कमेंट करके बताएं। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, 151 फीट ऊंची लक्ष्मण प्रतिमा और भगवान लक्ष्मण का भव्य मंदिर लखनऊ में बनाया जाएगा। SHRM रजिस्ट्रेशन में पूरे देश में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। ठीक है, इसके अलावा श्री राम रजिस्ट्रेशन में SHRAM रजिस्ट्रेशन में बिहार दूसरे स्थान पर है और पश्चिम बंगाल तीसरे स्थान पर है। तो ये रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है। प्रतिमा याद रखें कहाँ पर बनेगी, लखनऊ में बनेगी। मंदिर भी बनेगा भगवान लक्ष्मण का। ठीक है, और उत्तर प्रदेश यहाँ पर कई सारी चीज़ों में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया है। ठीक है, तो जिसमें से एक इसमें भी उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आया है। इसके बाद मार्च 2022 में दिवसीय सौर एक्सपो का आयोजन उत्तर प्रदेश के लखनऊ में किया गया। उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन द्वारा काला नमक चावल को बढ़ावा देने के प्रयासों को लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो ये सम्मान जो उत्तर प्रदेश को मिला है सिद्धार्थनगर जिला प्रशासन के द्वारा। नवंबर 2021 में जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिलाओं को मालिकाना हक देने की दर में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। महिलाओं को मालिकाना हक देने में झारखंड पहले स्थान पर है, बिहार दूसरे स्थान पर है, उत्तर प्रदेश का स्थान तीसरा है। चूंकि तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है इसलिए याद रखना है। ठीक है, जो महिलाओं को मालिकाना हक दिया जाता है प्रॉपर्टी में, उसमें 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं, वाराणसी में उत्तर प्रदेश का पहला स्काई वॉक बनाया जाएगा। कहाँ बनेगा? वाराणसी में बनेगा। करीब 100 फीट लंबा बनेगा, 6 फीट चौड़ा रहेगा और ग्लास स्काई वॉक पर एक साथ 25 से 30 लोग चहलकदमी कर पाएंगे। तो ये पहला स्काई वॉक बनेगा उत्तर प्रदेश का, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर? वाराणसी में बनना है और 100 फीट लंबा, 6 फीट चौड़ा रहेगा। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, उत्तर प्रदेश का आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम वाला देश का पहला शहर बन गया है। ठीक है, कहाँ पर? आगरा में। इन वैक्यूम का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर किया जाएगा। आगरा स्मार्ट सिटी के अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि नगर निगम में ताजमहल के पास ऐसे 240 घरों को वैक्यूम आधारित सीवर से जोड़ा जाएगा जहां पर पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ठीक है, कहाँ पर? आगरा सिटी में ये काम किया जाएगा। इसके बाद स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग के मामले में तमिलनाडु राज्यों की सूची में सबसे ऊपर है स्मार्ट सिटी फंड के मामले में। वहीं उत्तर प्रदेश 3142 करोड़ रुपए के केंद्रीय शेयर रिलीज में से 2699 करोड़ रुपए के उपयोग के साथ दूसरे स्थान पर आया है। ठीक है, तो तमिलनाडु के बाद यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश का स्थान आया है, दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश, तो ये याद रख सकते हैं। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश सरकार ने जुलाई 2022 में राज्य की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर तक लाने की योजना का सुझाव देने के लिए डेलॉइट इंडिया को
एक सलाहकार फर्म के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया है। ठीक है, डिलॉयट इंडिया को एक सलाहकार फर्म के रूप में नियुक्त करने का निर्णय उत्तर प्रदेश के द्वारा लिया गया है। इसके बाद अगला तथ्य, हाल ही में नेपाल ने पहली बार भारत को सीमेंट निर्यात किया है। सीमेंट की पहली खेप में उत्तर प्रदेश के सोनोली बॉर्डर के जरिए सीमेंट की 3000 बोरी भेजी गई हैं। ठीक है, अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर के वित्तीय संचालन को आरबीआई ने इन बैंकों की खराब वित्तीय स्थिति के मद्देनजर प्रतिबंधित कर दिया है। कहाँ पर? लखनऊ के अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड सीतापुर के हैं। ठीक है, इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के मथुरा में लगेगा। भारत का पहला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा ले और अच्छे से याद कर ले। कहाँ पर बनना है? मथुरा में लगेगा। कंपनी की 62वीं वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों को संबोधित करते हुए इंडियन ऑयल के अध्यक्ष श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा, इंडियन ऑयल मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र लगाया जाएगा, बनाएगा। ठीक है, 10वीं शताब्दी की बनी हुई योगिनी की मूर्ति 1980 में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के लौरी ग्राम पंचायत के लोखरी ग्राम, जो कि अब चित्रकूट जिले के अंतर्गत आता है, कि 64 योगिनी मंदिर से चोरी हुई थी और यह हाल ही में मूर्ति इंग्लैंड से वापस आई है। तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखना है ये। ठीक है, कहाँ से आई है? इंग्लैंड से वापस आई है। किसकी मूर्ति आई है? 64 योगिनी। ठीक है, 64 योगिनी मंदिर से चोरी हुई मूर्ति वापस आई है, योगिनी की मूर्ति है ये। ठीक है, योगिनी की 10वीं शताब्दी में ये बनाई गई थी। इसके बाद अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश सरकार ने नोएडा में 4 डेटा सेंटर पार्क की स्थापना को मंजूरी दी है। 4 डेटा सेंटर पार्क बनेंगे। कहाँ पर? नोएडा में बनेंगे। कैबिनेट की बैठक में डेटा सेंटर नीति 2021 के तहत मंजूरी दी गई है। नीति के तहत विभिन्न निवेशकों द्वारा 15,950 करोड़ रुपए से अधिक लागत से 4 डेटा सेंटर बनाए जाएंगे। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं, यूपी स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद सबसे ज़्यादा सफल स्टार्टअप करने वाला शहर बना है। ठीक है, नाम याद रखना है, गाजियाबाद। यूपी स्टार्टअप रैंकिंग में सबसे ज़्यादा सफल स्टार्टअप गाजियाबाद में है। दूसरे स्थान पर लखनऊ आता है, तीसरे स्थान पर कानपुर आता है। ठीक है, कानपुर, दूसरे स्थान पर लखनऊ और पहले स्थान पर गाजियाबाद। ठीक है, तीनों स्थान याद रखने हैं। वाराणसी को चौथे नंबर पर जगह मिली है और यह रैंकिंग इजराइल के संगठन ब्लिंक ने जारी की है। इजराइल का एक संगठन है ब्लिंक, जिसके द्वारा इसको जारी किया गया है, इस रैंकिंग को। ठीक है, स्टार्टअप रैंकिंग। इसके बाद केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने भोपाल में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 23वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामाजी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए थे। यानी कि इन्होंने वर्चुअल माध्यम से गए थे, ये गए नहीं थे, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इन्होंने बैठक जो है अटेंड की। इसके बाद अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य कहाँ पर? अगला तथ्य दिया गया है, अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर अंबेडकर नगर के बीच कमरिया घाट पुल का लोकार्पण किया। और यह पुल बना किस पर है? घाघरा नदी पर। यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछते हैं कि ये जो पुल बना है अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है, किस नदी पर बना है? घाघरा नदी पर बना है। अगला तथ्य दिया गया, उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की। ये प्रश्न ऐसे पूछते हैं, जैसे कथन वाले प्रश्न आते हैं ना, 1 और 2 कथन दे देते हैं, पूछते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। उसमें करंट अफेयर में किसी भी चीज़ का लोकार्पण हुआ, किसी चीज़ का उद्घाटन किया गया, तो वो 2-3 तथ्य दे देंगे, पूछेंगे कौन सा सही नहीं है। तो वहाँ पर अगर एग्जाम में जो है पैटर्न इस प्रकार का पूछा तो जाता ही है। अगर प्रश्न को ज़्यादा टफ बनाना हुआ तो नदी का नाम चेंज कर देंगे या फिर कुछ एक आध तथ्य इधर उधर करके नहीं वाला प्रश्न पूछ लेते हैं। अधिकांशतः ये प्रश्न नहीं वाले पूछे जाते हैं और बच्चे नहीं पढ़ते हैं और वो गलत हो जाता है। तो थोड़ा ध्यान देकर सावधानी पूर्वक प्रश्न को पढ़ें और फिर सॉल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य है, अगस्त 2022 में ये इसका उद्घाटन किया गया, ये तो हमने देख ही लिया। उत्तर प्रदेश बिजली विभाग की 3 कंपनियां, राज्य उत्पादन विद्युत निगम, जल विद्युत उत्पादन निगम और जवाहर विद्युत उत्पादन निगम, इनको मिलाकर यूपी राज्य उत्पादन विद्युत निगम नाम से एक नई कंपनी बनाई गई है। ठीक है, तो इन 3 कंपनियों को मिलाकर एक कंपनी बना दी गई जिसका नाम है उत्तर प्रदेश यानी यूपी राज्य उत्पादन विद्युत निगम। क्लियर है। अगला तथ्य है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश कैबिनेट बैठक में प्रतापगढ़ के मांधाता को नई नगर पंचायत बनाने और जौनपुर में नगर पालिका परिषद मुंगरा बादशाहपुर का विस्तार करने का निर्णय लिया गया है। इसके बाद अगला तथ्य दिया गया है, नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान जो कि लखनऊ में है, लखनऊ चिड़ियाघर जिसको कहते हैं, इसको वर्तमान स्थान नरही से लगभग 12 किलोमीटर दूर कुकरेल वन क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। अगला तथ्य दिया गया है,
लखनऊ के प्राणी उद्यान की स्थापना 29 नवंबर 1921 को तत्कालीन राज्यपाल उत्तर प्रदेश सर स्पेंसर हरकोट बटलर के द्वारा की गई थी। इसका नाम प्रिंस ऑफ वेल्स जूलॉजिकल गार्डन रखा गया। 4 जून 2001 को चिड़ियाघर का नाम बदलकर लखनऊ प्राणी उद्यान कर दिया गया था। तो इसी से संबंधित, इस वाले फैक्ट से संबंधित तथ्य हैं, ये याद रख सकते हैं। अगला तथ्य दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बनाई है। तो एक एजुकेशन टाउनशिप बनेगी उत्तर प्रदेश में। योगी आदित्यनाथ सरकार के अनुसार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एजुकेशन टाउनशिप का विकास किया जाएगा। यह कदम युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करेगा और उन्हें एक ही स्थान पर विभिन्न प्रकार के पेशेवर कौशल से लैस करेगा, यानी कि स्किल्स सिखाई जाएंगी। इसके अलावा यह छात्रों और शिक्षकों दोनों को आवास और कई अन्य सुविधाएं भी प्रदान करेगा। तो एक ही सेंटर होगा जहां पर कई सारी स्किल एक साथ सिखाई जाएंगी। बच्चों को जो भी सीखना है एक साथ सारा कुछ सीख सकते हैं। अगला तथ्य दिया गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने 4 अगस्त 2022 को घोषणा की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पंचामृत योजना किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पंचामृत जो योजना है, लागत प्रभावी तकनीकी उपायों की शुरुआत और सह फसल पद्धति को बढ़ावा देने के माध्यम से किसानों की आय दुगना करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करेगी। अब यहाँ पर याद रखना है आपको, पंचामृत योजना किससे संबंधित है? किसानों की आय दुगनी करने से संबंधित है, किसानों से संबंधित है। ठीक है। अगला तथ्य दिया गया है, संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की सिविल सेवा जो 2022 की प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी हैं, उनको उत्तर प्रदेश की सरकार मुफ्त में मुख्य परीक्षा की कोचिंग करवाएगी। योगी सरकार सिविल सेवा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा पास करने वाले अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को लखनऊ, प्रयागराज, दिल्ली के अच्छे कोचिंग संस्थानों से मुख्य परीक्षा की तैयारी कराएगी। इसका पूरा खर्चा कौन उठाएगा? समाज कल्याण विभाग उठाएगा। ठीक है। तो अब ये चीज़ यहाँ पर याद नहीं, जैसे एक योजना है जो लॉन्च की गई थी, सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए थी, एससी के लिए थी। अब ये जो योजना है, ठीक है, ये जो योजना, इसका कोई नाम नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो 2022 का प्रीलिम जिन्होंने निकाला है, प्री का एग्जाम जिन्होंने क्वालिफाई किया है, उनके लिए यूपी सरकार, यूपी की गवर्नमेंट जिसमें समाज कल्याण विभाग है, वो करवाएगा पूरी तैयारी। लखनऊ में अगर आप करना चाहें, प्रयागराज में करना चाहें, दिल्ली में करना चाहें, जहाँ पर भी करना चाहें, जिस कोचिंग संस्थान से करना चाहें, मेंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके लिए कंडीशन क्या है? आपने प्री क्वालिफाई किया हो। ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थी, उत्तीर्ण कर चुके अभ्यर्थी, उनके लिए है। अगला तथ्य है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के निजामाबाद की सुप्रसिद्ध शिल्पकला से निर्मित काली मिट्टी के बर्तन जापान के माननीय प्रधानमंत्री श्री फुमियो किशिदा को उपहार के रूप में दिए थे। कहाँ के बने हैं? निजामाबाद के, शिल्पकला से संबंधित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति श्री जो बाइडेन को देवादिदेव महादेव की पावन नगरी काशी का प्रसिद्ध हस्तशिल्प गुलाबी मीनाकारी ब्रॉच और कफलिंग सेंट भेंट किया है और उत्तर प्रदेश के स्थानीय शिल्प को वैश्विक पटल पर गौरव भूषित किया है। ठीक है। तो ये कहाँ का है? काशी का है। काशी में गुलाबी मीनाकारी ब्रोच और यहीं का कफलिंग सेंट भेंट किया है। किसको? जो बाइडेन को। अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा 30 जून 2022 को पद्मश्री डॉक्टर योगेश प्रवीण जी पर केंद्रित अकादमी की पत्रिका छाया नट का विमोचन किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। किस पर केंद्रित है? डॉक्टर योगेश प्रवीण पर केंद्रित है और इसका नाम क्या है? छाया नट। अगला तथ्य है, संस्कृति विभाग उत्तर प्रदेश और भारतेंदु नाट्य अकादमी की ओर से 30 जून 2022 को लखनऊ में 6 दिवसीय सौर गाथा बाल रंग महोत्सव का शुभारंभ किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला तथ्य देखते हैं। अगला तथ्य है, ब्रज तीर्थ क्षेत्र स्थित कोसी के पास सिंचाई विभाग की 13 एकड़ भूमि है जिस पर वाटर म्यूजियम बनाने के लिए प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा विंध्याचल, मिर्जापुर के टूरिस्ट बंगलो, पर्यटन सूचना केंद्र, इमलिया घाट, भैरव घाट, रामगया घाट समेत कुल 9 स्थानों पर सोलर हाई मास्ट की व्यवस्था की गई है। इसके बाद अगला तथ्य है, विधानसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश के स्थानीय प्राधिकारी विधान परिषद की 36 सीटों पर चुनाव में 33 सीट भाजपा, 3 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती। सपा, बसपा और कांग्रेस को 0 सीट मिली, मतलब एक भी सीट नहीं मिली। इतने वर्षों बाद पहली बार उत्तर प्रदेश विधानमंडल का उच्च सदन अब कांग्रेस से मुक्त हो गया है। उच्च सदन की बात हो रही है, यानी कि विधान परिषद, विधानसभा के चुनाव के बाद यहाँ पर विधान परिषद की बात हुई है। ठीक है। यहाँ पर दोनों ही सदन है, विधानसभा भी है, विधान परिषद भी है। तो निम्न सदन विधानसभा, उच्च सदन विधान परिषद, जैसे कि वहाँ केंद्र में होता है लोकसभा और राज्यसभा में। ठीक है। तो यहाँ पर अब कांग्रेस का एक भी जो है नेता नहीं है, एक भी यहाँ पर सदस्य नहीं है उच्च सदन में। तो यहाँ पर पूरी तरह से कांग्रेस से मुक्ति ये हो चुका है, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। 33 सीट भाजपा को मिली है, 3 सीटें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीती हैं।
क्लियर है। तो यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा जो कि उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर से संबंधित थे। कुछ और वन लाइनर फैक्ट हैं जिनको आगे की वीडियो में कवर करेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहे। अच्छा, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई करते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।